जो पत्रकार साथी हैं, आप सबके माध्यम से आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, कल हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, आप सबके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो आज जो प्रेस बुलाने का मकसद है, जो कल ब्लॉक प्रमुख और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए, उसको लेकर जो ममता जलोत्रा जी हमारी रुद्रपुर ब्लॉक की भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी थी, और जो चुनाव को लेकर जो भ्रम फैलाया गया, उसको लेकर आज मैंने प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई गई है। उसको जो चीज़ें हैं मैं उसका खुलासा करना चाहूँगा। कल जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, उसका मैं आपके माध्यम से इसका जवाब देना चाहता हूँ। कल सबसे पहले तो जो हमारे रुद्रपुर ब्लॉक की जो ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से जब ब्लॉक प्रमुख बनी है तो जश्न का भी उन्होंने जश्न मनाया, स्वाभाविक भी है। और जो हारता है स्वाभाविक रूप से उसको दुख भी होता है। कल जैसे ही ब्लॉक प्रमुख का रिजल्ट आया तो मैं अपने घर में था, पूरा हमारे जितने समर्थक थे, 200-250 समर्थक भी हम लोग घर में थे अपने, और मेरी पत्नी और सब बच्चे सब घर में थे। इसी बीच में जब 2-2.5 घंटे पहले, अभी जुलूस यहाँ पे घर में नहीं आया था, शिमला पिस्तौर में, इनके जो समर्थक थे पहले 2 घंटे पहले मेरे घर के आगे, घर के अंदर घुस के इन्होंने ढोल बजाए, और वहाँ से क्योंकि हमारे बच्चे सदमे में थे और दुख होता ही है स्वाभाविक रूप से, इनके समर्थकों द्वारा वहाँ पे हमारे से गाली गलौज किया गया, वहाँ पर मेरे बच्चों को डराया गया, गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। आप जीते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। माननीय पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी और जितेंद्र गौतम, जो उनके समर्थक वहां पर पहुंचे, आप जश्न कहीं भी मना सकते हैं, मेरे घर के आगे आए, घर के अंदर घुसने की कोशिश करी, इसकी मैं सबसे पहले निंदा करता हूं। दूसरा कि जो चुनाव हुआ, हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो चुनाव बाहुबल और जनबल के बीच में था, और बाहुबल की इसमें विजय हुई, आप देख भी रहे होंगे। जो बीडीसी मेंबर थे, आज मेरी उनसे वार्ता हुई कि क्या कारण है जो वोट आप तब्दील नहीं कर पाए, तो बताया गया वहां पर कि उनके पूरे परिवार को बंधक बनाया गया था। एक एक उनके परिवार को, जितने बीडीसी मेंबर थे, उनको डराया गया, धमकाया गया, रिवाल्वर की नोक पर उनसे वोट लिया गया। उनको तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक रिजल्ट नहीं आया। ये हमारी हार का कारण था विशेष रूप से। उनके रिवाल्वर मुंह में घुसेड़ी गई, ये सभी इसको विदित है। मेरे को सारे बीडीसी मेंबरों का उनका फोन भी आया। 30 के 30 बीडीसी मेंबर आज भी चुनाव हो जाए तो हमारे साथ में, उनको बंधक बना के वोट जबरदस्ती दिलवाया गया। कल भी आप जब देख रहे थे, जब हम वोट डालने जा रहे थे तो हमारी गाड़ियों को बाहर रोका गया। सभी हमारे पत्रकार साथी थे, जब हमारी गाड़ियों को बाहर रोका गया, हमारे बीडीसी मेंबर पैदल गए ब्लॉक परिसर तक, और जब इनके जो बंधक बनाए गए बीडीसी मेंबर थे, उनको सीधा गाड़ियों से ब्लॉक के अंदर तक पहुंचाया गया वहां पर, ताकि हम लोग उनसे मिल ना सके, वार्ता ना कर सके, आई कांटेक्ट ना हो पाए। और जिस तरह से आप देखेंगे, अगर आप बीडीसी के घर में भी जाएंगे, उनके साथ में बुरी तरीके से मारपीट भी हुई है, उनको चोटें भी लगी है। मैंने खुद देखा, व्यक्तिगत तौर पर गया था मैं मिलने के लिए 2-3 बीडीसी को, तो उनके साथ मारपीट की गई। जो बाहुबल की आज जो है वो विजय हुई है, इसमें जनबल हारा है। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि 2022 का ये बदला है, 2022 में कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आरोप लगाया गया, मैं उसकी निंदा करता हूं। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितेंद्र गौतम खुद बोल रहे थे कि 2022 में का बदला है। मैं पूछना चाहता हूं, 2022 में कौन से प्रत्याशी को वो चुनाव लड़ा रहे थे? ये मेरे पास फोटो भी है फोन में मेरी। 2022 में वो कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे थे। 2022 में उन्होंने कौन सा बदला ले लिया? हमारे विधायक जी राजेश शुक्ला जी आरोप लगा रहे हैं 2022 का बदला है। मैं आपको पूरी वोटर यहाँ लिस्ट लेकर आया हूं, जो रिजल्ट आया है 2012 से लेकर, जब से मैं बूथ अध्यक्ष था, और 2012 से लेकर 2024 जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए, इस बीच में 5 चुनाव हुए, और पांचों के 5 चुनाव मेरे बूथ से भारतीय जनता पार्टी विजय हो गई है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश शुक्ला जी विजय हुए। जब जितने हमारे पंजाबी गांव हैं, चाहे आप महाराजपुर देखेंगे,
रामेश्वरपुर देख लो, चाहे लालपुर है, मलसा है, आसपास के जितने गांव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैसे विजय हो गए। 2022 में जो चुनाव हारे वो अपनी गलतियों से हारे। आप देखेंगे हर एक गांव जो उनको अपना गांव कहते हैं, चाहे रामनगर उनका अपना बूथ है, वहां पर कैसे चुनाव हार गए। वो बुरी तरीके से चुनाव हारे, वहां तीसरे नंबर पर रहे। अपने जितने उनके पूर्वांचल के गांव हैं हर एक गांव में हारे वो। हर एक जो हमारा जहां पर होता हम लोगों ने राजेश शुक्ला जी को जिताने का काम किया है। जो आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, आप खुद भारतीय जनता पार्टी के हमेशा विरोध में रहे हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता समाजवादी पार्टी की मानसिकता है और समाजवादी पार्टी का सोच रहे हैं जैसे यहाँ पर गुंडा राज आप लोग यहाँ पर चला रहे हैं, वो इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखने को भी मिला हम लोगों को। मेरे को 30 बीडीसी मेंबर का समर्थन था, लेकिन आपने गुंडागर्दी करके सारे उनको डराया धमकाया, उनके परिवार को बंधक बनाया और जबरदस्ती आपने वोट लेने का काम किया है। मेरी पार्टी ने मेरे को अधिकृत प्रत्याशी बनाया। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी की विजय कहां से होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ममता जलोत्रा हैं, वो हारी हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। जो 2001 साल पहले जो कांग्रेस से भाजपा में आते हैं, आपका इतना विशेष कौन सा प्यार है कि आपने 15 दिन पहले उनको भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी बनाया और आप वो बुरी तरीके से हारे। अब आपने ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनका विरोध करके आपने उसको जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख का कैंडिडेट बनाया और चुनाव खुलेआम लड़ाया, सबने देखा। और आप आरोप लगा रहे हैं कि तीनों की तीनों जिला पंचायत सदस्य विपिन जलोत्रा ने हराया। मैं तो खुद बीडीसी मेंबर का चुनाव लड़ रहा था, मेरी पत्नी बीडीसी मेंबर चुनाव लड़ रही थी। वो पार्टी ये कहने वाले नहीं होते हैं, जो पार्टी के प्रभारी हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनको पता है असली रिपोर्ट चुनाव किसने लड़ाया किसने नहीं लड़ाया। चुनाव आपने तीनों हराए वहां पर जिला पंचायत के, चाहे कुरैया सीट है, चाहे हमारी दोपहरिया सीट है, चाहे प्रतापपुर सीट है, क्योंकि आपने टिकट दिलाने के बाद उनका प्रचार प्रसार नहीं किया। सिर्फ आपका मकसद था कि बीडीसी मेंबर को कैसे चुनाव लड़ाएं। एक गांव में 5-5, 6-6 बीडीसी मेंबर लड़ते हैं, प्रधान लड़ते हैं 4-4, 5-5। आप व्यक्तिगत तौर पर एक अपना बीडीसी मेंबर लड़ा रहे थे, जिससे 4-5 बीडीसी मेंबर नाराज हुए, लड़ रहे थे। जो कैंडिडेट थे प्रधान पद के प्रत्याशी, उनको आपने लड़ाने का काम किया। जहां आपने देखा कि जो विपिन जलोत्रा से जुड़े हुए प्रधान नहीं लड़ रहे थे, उसने आप खुलेआम विरोध किया। आप जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा रहे थे, सिर्फ प्रधानी और बीडीसी का चुनाव लड़ा रहे थे। हरीश खानवानी जी हमारे पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं, वहां पर छिनकी गांव से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे। सभी को पता है कि वहां पर इनके विरोध में उन्होंने काम किया। आप पार्टी के अगर इतने बड़े हितैषी हो तो आपको प्रधानी और बीडीसी में इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पार्टी जिला पंचायत का प्रत्याशी अधिकृत करती है, उसको आपको चुनाव लड़ना चाहिए था। कोई भी नेता या पार्टी ये नहीं कहती कि आप निचले स्तर पर जाकर क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाएं और प्रधानी का चुनाव लड़ाएं। ये जिला पंचायत की जो तीनों सीटों हारी हैं, इसके जिम्मेदारी विधायक राजेश शुक्ला जी की है। आप मेरे खिलाफ मेरे गांव में आकर पूरे सबूत हैं। जो राकेश यादव चुनाव लड़ रहे थे, किसने चुनाव लड़ाया, सबको पता है राकेश यादव को किसने चुनाव लड़ाया। आप उनकी फोटो लगा रहे हो अपने साथ में, उनके लिए वोट मांग रहे हो। जो वहां के प्रधान के प्रत्याशी हैं यामीन अंसारी, उसके लिए वोट मांग रहे हो, तो उसका रिएक्शन तो आपने होगा ही होगा। आप किसी के गांव में जाकर क्यों वोट मांग रहे हो। आप तीनों सीटों के हराने की आपकी जिम्मेदारी है। तीनों सीटें आपने हरवाई हैं जिला पंचायत की, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों हमारे जिला पंचायत सदस्य होते। और अगर आपको लगता है कि मैं चुनाव भी लड़ रहा हूं और तीनों सीटों में हरवा सकता हूं, तीनों सीटें 4-4, 5-5 हजार वोटों से आ रही हैं, एक कुरैया की सीट का मार्जिन कम था, तो आपका जनता में जनाधार क्या है। आप टिकट किस बल पे लेकर आए। आप जनता के बीच में कब हैं। जब विपिन जलोत्रा चुनाव लड़ा सकता है, हरा सकता है घर में बैठे हुए, तो आप कहां पर खड़े हैं। 5-5 हजार वोटों से हार रहे हैं आपकी जिला पंचायत सदस्य की, जिसको आप टिकट लेकर आए हैं। आपने हमेशा काम किया, जब आपकी मनमर्जी का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती, आप उसको हराने का काम करते हैं। चाहे लालपुर के नगर पंचायत का चुनाव था, हमारी चेयरमैन बलविंदर कौर जी यहां पर बैठी हैं, आप एक बार भी वहां प्रचार करने एक दिन भी नहीं आए, क्योंकि आपकी मनपसंद का प्रत्याशी नहीं था।
आपका प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का वही होगा जिसे आप चाहेंगे। उन्हें कोई सरोकार नहीं है, ना संगठन से सरोकार है, ना भारतीय जनता पार्टी से, ना सरकार से, ना किसी से सरोकार नहीं है। उनका जब प्रत्याशी होता है वो भारतीय जनता पार्टी का होता है। जब भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उन्हें नहीं लगता है। आपने वहां पे हराने का काम किया। आपके जितने वहां पर शिष्य थे सब वहां पर विरोधी काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक नहीं चली, क्योंकि जनता के बीच में आप कहीं भी नहीं खड़े हैं। हाँ, आप बाहुबल से चुनाव जरूर जीत गए ब्लॉक प्रमुख का, लेकिन जनता आपके साथ में कहीं नहीं है। 2022 में आप तभी हारे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत से लोग चुनाव हारते हैं, प्रधानमंत्री हारते हैं, मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे जैसे मुख्यमंत्री, वो भी चुनाव हारे। क्या उन्होंने गुंडागर्दी करी? क्या आप लोगों के हाथ पैर तोड़वा रहे हैं? इससे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप समाज के बीच में? आप बाहुबल से जीत सकते हैं, लेकिन जनबल आपके साथ में कभी नहीं है। और 2027 में आप टिकट की मांग कर रहे हैं। 2027 आप कैसे जीतेंगे? या गुंडागर्दी से जीतोगे कि लोगों को बंधक बना के जीतोगे, घर घर में बिठाओगे लोगों को? तो ऐसे चुनाव नहीं होने वाला। जब आपको लग रहा है कि तीनों सीटों में हरवा सकता हूं, तो आप किस लिए टिकट मांग रहे हो? तो जनता के बीच में मैं हूं खड़ा, तो लोग मेरे को मानते हैं लोकप्रिय मैं हूं। जब मैं उनको लग रहा है कि मेरे कहने पे अगर हार जीत होती है तो आप कहां पर खड़े हैं? आप जनता के बीच में कहीं नहीं है। और जब भी इन्होंने, चाहे हमारे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव था, प्रगट सिंह जी हमारे बीच में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अधिकृत प्रत्याशी बनाया था आज से 15 साल पहले। तो आपने, जो हमारे बीच में अभी पूर्व प्रधान, अभी प्रधान नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया, आपने किसको लड़ाया? रविंद्र गंगवार को। आपने वहां पर पार्टी विरोधी काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी इनसे बिना पूछे कोई भी कैंडिडेट खड़ा करती है तो आप हरवाने का काम करते हैं। चाहे आपने वार्ड नंबर 10 किच्छा में जब नीरज बजाज को भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया, उनको सिंबल दिया, तब आपने किसको चुनाव लड़ाया? वहां पर आपने हराने का काम किया वहां पर। इसके अलावा गुलर भोज में आपने क्या किया? अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जाकर आपने वहां पर वोट मांगे। अभी अधिकृत प्रत्याशी ममता जलोत्रा थी, आपने उनके खिलाफ जाके वोट मांगा। आप हमेशा चाहते हो संगठन से ऊपर आप मानते हो अपने आप को, उनका कोई फैसला नहीं मानते हो। आप जिसको खड़ा करोगे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। अगर भारतीय जनता पार्टी संगठन किसी और को टिकट आपकी मर्जी के खिलाफ दे रही है तो आप उसे हमेशा हरवाने का काम किया। आपने दिनेश भाटिया जी को हराने का काम किया। नगर पालिका का जो चुनाव था तो ये किसी और के लिए टिकट मांग रहे थे, तो क्यों नहीं लड़वाया आपने चुनाव वहां पर दिनेश भाटिया जी को? ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपने पार्टी विरोधी काम किया। आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हो पार्टी विरोधी हैं। पार्टी विरोधी आप हो। बीडीसी मेंबर कांग्रेस के भी जीत के आएंगे, सपा के भी जीत के आएंगे, बसपा के भी आते हैं। ये नंबर का गेम होता है। हमारे को हर एक वर्ग का, जब कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है तो कांग्रेस के भी आए होंगे हमारे पास, भाजपा के भी आए, सपा के भी आए। सभी लोगों ने हमारे को बीडीसी मेंबरों का जो समर्थन था, 30 लोगों का समर्थन था, लेकिन आपने प्रेशर की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम किया है। आप कहते हैं कि जो प्रत्याशी है हमारे, ये भारतीय जनता पार्टी के असली प्रत्याशी हैं। जब आपके खिलाफ 2022 में जिला पंचायत विधायकी का चुनाव बागी होकर अजय तिवारी लड़ रहे थे, तो वो भी बागी थे, तो भी भारतीय जनता पार्टी के थे। हमने तो नहीं कहा अजय तिवारी बागी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हमने दिल से राजेश शुक्ला जी को लड़ाया। मेरी कमर में दर्द थी और मैं बेल्ट लगाकर 2022 के पूरे चुनाव में उनके वोट मांगता रहा। हार जीत एक अलग पहलू है। आप एक भी मेरे को साबित कर दे कि मैंने उनके साथ में गद्दारी करी है। कब हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाने का काम नहीं किया? ये मेरे बूथ से पता चलता है। जब आदमी काम करेगा, अगर वो करेगा, उसके बूथ से पता चलेगा कि कैसे काम किया है। 2012 में हमने आपको चुनाव जिताया। आपका झंडा उठाने वाला नहीं होता था कोई पंजाबी गांव में, विपिन जलोत्रा सिर्फ खड़ा रहा। आपकी मीटिंग नहीं होती थी, आप किसी गांव में घुस नहीं पाते थे। पंजाबी गांव में, मलसा में, शिमला में, महाराजपुर में, रामेश्वरपुर में 2012 उससे पहले जब आप जितने चुनाव लड़े हैं, आप कैसे हारे आपको पता है। किसी गांव में नहीं घुस पाते थे आप। मैंने आपका झंडा उठाया, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया जब 2007 में पहली बार आपको प्रत्याशी बनाया, और हम लोगों ने आपकी मीटिंग करवाई। बेहड़ जी के खिलाफ
हमने मीटिंग करवाई, उनके गांव में करवाई, जाकर महाराजपुर में करवाई, रामेश्वरपुर में। लोग आज जो जुड़े, आप जीते 2012 में भी, 2017 में भी जीते, तो उसमें विशेष योगदान मेरा भी रहा उसमें, सभी के साथ। और आप साथ में उस 2002 वाले चुनाव में क्यों नहीं, आपका खाता नहीं खुलता था किसी बूथ पर, पंजाबी बूथों पर? वो तो बहुत दूर की बात रही। आज आप आरोप लगा रहे हो कि पंजाबी गांव में हराया। आप अपने पूर्वांचल गांव में देखो क्या स्थिति है आपकी। हर बूथ पर आप हार के जा रहे हैं, चाहे जिला पंचायत का हो चुनाव, चाहे विधायकी का चुनाव हो, और आपके उलट लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत जा रही है वहां पर, क्योंकि लोग आपको पसंद नहीं करना चाहते हैं। जो आप बोलते हो वो करते नहीं हो। लोकसभा का चुनाव 2024 में सभी को पता है कि आपने क्या काम किया। 2024 में आपने पहले तो आपने टिकट मांगे, लोकसभा में सबको मांगने का अधिकार है, हमने भी टिकट मांगी 2022 के चुनाव में। आपको इतना बुरा लग गया कि टिकट क्यों मांग लिया, आप मेरे दुश्मन बन गए तब से। उससे पहले विपिन जलोत्रा बहुत अच्छा था। टिकट मांगना ही सिर्फ मेरी गलती है, संगठन में सभी टिकट मांगते हैं। 2024 में आपने भी टिकट मांगी, माननीय सांसद अजय भट्ट जी के खिलाफ मांगी, तो कोई पार्टी को विरोध थोड़ी करे, सबको मांगने का अधिकार है। लेकिन आपने 2024 के चुनाव में लोकसभा में क्या किया सबको पता है। आपके सारे जितने आपके चेले चपाटे थे, जितने आपके कार्यकर्ता थे आपके साथ में जुड़े हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे। लेकिन आपके विरोध करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ी है, विपिन जलोत्रा के साथ में जुड़ी है, एक एक लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। आपके साथ में कोई यहाँ पर जनता का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि आप हमेशा उल्टे काम करते हो। किसी को लड़वाने का, मरवाने का, आप व्यक्तिगत नुकसान तक पहुंच जाते हो। ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। आप व्यक्तिगत दुश्मनी ना निभाएं, जो राजनीति है राजनीति की तरह से करें। 2027 का अगर आपको चुनाव लड़ना था तो ऐसे आप चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उसके खिलाफ हमेशा काम करते हैं आप। आपके परिवारवाद आप हमेशा हावी रहता है आपके इसमें। अभी नगला का आपने अपने भतीजों के लिए लड़ गए, वहाँ पर चुनाव लड़वाया आपने, उनको प्रत्याशी बनाया पार्टी के, वहाँ पर दबाव बना के आपने वहाँ पर सचिन शुक्ला जी को टिकट दिलाई। सचिन शुक्ला वही आज ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के खिलाफ काम कर रहे थे। आप चाहते थे कि ब्लॉक प्रमुख भी आपके परिवार का बने, इसीलिए आपने वहाँ पर वोट बनाया सतुइया में। मोनू शुक्ला, आशीष शुक्ला का आपने वहाँ पर सतुइया में वोट बनवाया। लेकिन जब हमने वहाँ पर पर्चा भरा, जब गांव वालों ने विरोध किया, तो आप डर के मारे वहाँ चुनाव नहीं लड़ पाए, आप वहाँ से भाग गए। आपकी इच्छा थी कि ब्लॉक प्रमुख भी हम बने। आपने जितने प्रत्याशी लड़ाए बीडीसी के सारे चुनाव हारे। जिसको आप ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बनाना चाहते थे, चाहे वो खमिया नंबर 2 के रीता कोरंगा, जिसका आपने पैसा लगाकर बाहुबल धन बल जिसका इस्तेमाल किया, वो चुनाव हार गई। आप उसको कैंडिडेट बनाना चाहते थे। आप कुरैया से जो हमारे बीडीसी मेंबर का चुनाव कक्कड़ जी को लड़ा रहे थे कि हम चलो ये हार जाएंगे, दूसरे को हम लड़ाएंगे, वो भी हार गए, क्योंकि जनता आपके साथ में नहीं है। ये आप अपने आप को समझो, इसको कबूल करो कि जनता आपके साथ में नहीं है। जब भी आपका जनता का चुनाव होगा आप हारोगे। गुंडागर्दी से वोट नहीं मिलने वाले। ये मिल गया, ये चुनाव अलग है कि आप डरा धमका के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गए। आपने हमेशा परिवारवाद का काम किया है। आपके जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे वो प्रधानी के थे, चाहे बीडीसी मेंबर के थे, सभी हारे हैं। जिला पंचायत का चुनाव भी आपकी वजह से हारा है, आपके चेहरे की वजह से हारे हैं। तो मैं ज्यादा आज कुछ ना कहते हुए, जो हमारे को जनादेश मिला है, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख बने हैं, उनको बधाई देता हूं। रीना गौतम जी को, जितने हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनको बधाई देता हूं, जो मेरे साथ में खड़े रहे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। मेरे को समर्थन 30 बीडीसी मेंबर का था, उनको मैं बधाई देता हूं। हमारे साथ खड़े रहे, हमारे कार्यकर्ता खड़े रहे हमारे साथ में, हमारे प्रधान खड़े रहे। तो मैं उन सबको आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपने भी अगर कोई सवाल पूछना है तो। ये सब कुछ साफ हो चुका है, लेकिन अभी तक संगठन को सब पता है, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्या कार्रवाई, क्या होगी या नहीं होगी, इसे क्या माना है? नहीं, संगठन को पूरी जानकारी है। हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जितने हैं, उन्होंने संगठन को ऊपर पूरी रिपोर्ट भेजी है।
और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर संगठन कार्रवाई करेगा। विपिन जी, माना ये जा रहा है कि विपिन जी को हराने के लिए या एक तरीके से राजनीतिक तौर पर परास्त करने के लिए ऊपर के लेवल पे तैयारी हुई है। नहीं, ऊपर में मुख्यमंत्री तक शामिल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आपके साथ नहीं थे। उनके हरी झंडे मिलना भी इस बात का संकेत है कि विपिन जलोत्रा की राजनीति को समेटना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का मेरे साथ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को टिकट दी, उन्होंने आश्वस्त किया, उन्होंने हमेशा मेरे से बात वार्ता भी होती रही फोन पर, हमेशा चिंतित भी रहे, लेकिन जो बाहुबल है वो विजय हो गया कहीं ना कहीं। वही ब्लॉक प्रमुख आप हारे नहीं है भाजपा को छोड़कर। अगर पार्टी और संगठन आपके साथ था, पार्टी ने एक तो व्हिप जारी नहीं किया, पार्टी के कई सारे पदाधिकारी जो बीडीसी जीत के आए हैं वो भी आपके खिलाफ मतदान किए हैं, तो कैसे माना जाए कि पार्टी आपके साथ थी? नहीं, पार्टी के बीडीसी ने मतदान नहीं किया, मैं इसको मानता हूं, क्योंकि पार्टी के वो पदाधिकारी थे। पार्टी इसमें किसी को अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाती है बीडीसी मेंबर में। और मैं आपको पहले भी जैसे मैंने बताया आपको कि जो बीडीसी मेंबर जब चुनाव लड़ रहे थे, अभी वोटिंग हो रही थी, तभी ये अपने गुंडों से, अपने बदमाशों से उठाकर ले गए थे। इनको लग रहा था कि ये जीत सकता है, पहले और दूसरे नंबर दोनों वालों को पहले से लेके चले गए थे। इनसे कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया गया हम लोगों को, और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते थे। उनको डराया गया, धमकाया गया। मैंने बताया कि तमंचे की नोक पर उनको जब गाड़ी के अंदर भी, जब वहां पे पहुंचाया गया ब्लॉक के अंदर, वहां पे भी हथियारों के साथ में गए थे। क्या प्रमाण है आपके पास कि तमंचे मुंह में रखे? हाँ, वो जल्दी मैं आपको प्रमाण भी दूंगा। जो हमारे जो बीडीसी मेंबर हैं वो भी आएंगे, यहाँ पे खुल के आएंगे, साथ बताएंगे। ये भी माना जा रहा है कि 27 वोट की दावेदारी लगातार शुक्ला जी या उनके जो समर्थक हैं वो कर रहे थे, और संगठन के पास भी जो फ्लोर टेस्टिंग का जो मैसेज भेजा गया था, फोटोग्राफ वीडियो भेजे गए थे, उसमें 27 नंबर थे। आपके पास नंबर शुरू से पूरे नहीं थे? नहीं, हमारे पास देखो 15 मेंबर हमारे पास थे, और बाकी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे जो अंदर थे। उनसे भी मेरी बात हो रखी थी, उन्होंने वोट देने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि पूरा उन्होंने डराया, धमकाया, कैसे कैसे उनको प्रेशर में करके ये काम किया उन्होंने। तिलकराज बेहड़ जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, उनका साथ भी आपके साथ का बावजूद उसके नैया पार नहीं हो पाई? नहीं, देखिए, तिलकराज बेहड़ जी और जो कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था, तो ये नहीं है कि जितने कांग्रेस के बीडीसी मेंबर थे सब मेरे को मिल गए, वो उनके साथ भी गए, कुछ मेरे साथ में भी आए व्यक्तिगत संबंधों पे, क्योंकि कांग्रेस फ्री थी वहां पर, किसी का मेरे साथ में नहीं था। मेरे को भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन का साथ मिला। राजेश शुक्ला जी ने कहा है कि रीना गौतम भी भाजपा की हैं, और अब वो चुनाव जीत गई हैं तो भाजपा की ही ब्लॉक प्रमुख होंगी। क्या पार्टी और संगठन कोई अनाशात्मक कार्रवाई करेगी या आप मांग करना चाहेंगे? नहीं, मैं निश्चित रूप से, मैंने बताया भी है, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, उनको सबको संज्ञान में है मामला, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के कैसे हो गए जब अधिकृत प्रत्याशी ममता जलोत्रा जी थे, वो तो झूठ और भ्रम फैलाने काम किया, इसीलिए आपके माध्यम से इसीलिए बुलाने का मकसद ये था। नितिन त्रिपाठी जी भी बैठे हैं, राजीव सक्सेना जी भी बैठे हैं, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं, भैया ने वैसे तो बोल ही दिया है सारी कुछ। थोड़ा लाउड बोलिए। मैंने कहा आपको विपिन जी ने सारी चीज़ें बता ही दी हैं, और फर्दर मैंने आपको बता दिया, एक बार मैंने भी इस बात को लेके उठाया हुआ था। और जिस बात के लिए ये लोग कहते हैं ना कि जो विपिन जी ने कांग्रेस का समर्थन लिया है, क्या इनके पास बीडीसी मेंबर नहीं थे? क्या वो कांग्रेसी नहीं थे? अगर जो 27 का दावा कर रहे थे तो आप लोगों ने अपने बाहुबल के आधार पर आपने करना उनको खींचा। विपिन जी अगर बाहुबल का यूज करते तो आपके पास 27 यूज नहीं होते और ना 27 होते। जो 27 लिए गए वो आपने अपने बाहुबल से लिए गए। इन्होंने अपने शराफत में और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होने के नाते इन्होंने उन चीजों का कोई भी बल प्रयोग नहीं किया। बाहुबल का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, प्रशासन और सरकार क्या कर रही थी अगर बाहुबल का? आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बाहुबल में इनके भतीजे श्री वो लास्ट में तक ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से किसी लिस्ट या हम किसी भी तरीके से आपके पार्टी या पार्टी को नहीं समझते हैं। तो ये बाहुबल नहीं है तो क्या है मुझे बताइए। जो व्यक्ति इस तरीके से बात करा कि पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, मैं आपको सारी चीजों का देना चाहूंगा, ब्यौरा है इसमें मेरे पास कि उन्होंने किस तरीके से यूज किया है। आपने पार्टी को कहीं ना कहीं गिराने का काम किया है और पूरी तरीके से छवि खराब करी है हमारी पार्टी की। राजेश शुक्ला जी के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करे, एक्शन ले, ये डिमांड करते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल जी, हम तो नेचुरल सी बात है, मैंने आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि शुक्ला जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्ला जी ने जिस तरीके से किया है, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करी है, हमारे संगठन को बिल्कुल किनारा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने किनारा कर दिया।
तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि वो पार्टी से और संगठन से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज सोचनी चाहिए। मैंने कल ये भी कहा कि संगठन हमारे साथ है, सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आपके साथ आपको चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस आपको चुनाव लड़ने दी, चाहे वो बुद्धन सिद्धि हो, उन्हें खुले तौर पर कल लाइव में ये चीज चाहिए कि आपको कांग्रेस चुनाव लड़ती आपकी बीजेपी भले आपको प्रत्याशी बनाया हो पर बीजेपी के सभी समर्थक कार्यकर्ता उनके साथ थे। तो बीजेपी पूरी बीजेपी बैठी है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ जो प्रत्याशी बैठ के बहुत करीबी है। 4 दिन तक अगर आप कहें तो मैं आपको फोटो भी दिखाना चाहता हूँ। इधर आ जाइए, माइक को बोलिए आप। अरे रुक, मैं यहाँ पे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो चेयरमैन है ये बैठी हैं, उनका समर्थन है। आपके पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं हमारे दोनों, अक्षय जी भी हैं, मैं भी पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहा, हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, सभी पूरे सबका समर्थन मिला हमारे को, सभी पूरे हमारे जितने थे वो। लेकिन संगठन को नहीं समझते, वो भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष जो उनकी मर्जी के खिलाफ बन जाते हैं तो उनको भी मंडल अध्यक्ष नहीं मानते हैं। अक्षय अरोरा जी मंडल अध्यक्ष रहे, इन्होंने कभी उनको मंडल अध्यक्ष नहीं माना, उनकी कभी फोटो नहीं लगाई। हरीश खानवानी जी मंडल अध्यक्ष रहे, उनकी कभी फोटो नहीं लगाई, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ बनता है। तब आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? नहीं, मेरे को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इन पर जरूर कार्रवाई करेगी। वो राजपूत ने ये भी कहा कि आपकी टीम में देश प्रमुख आपने 7 सिंह को बना रखा था, जो कि कांग्रेस के समर्थक है। ये राजेश शुक्ला जी खुद प्रस्ताव लेकर गए थे साहब सिंह जी के यहाँ कि आपको हम भारतीय जनता कांग्रेस का आप प्रत्याशी निर्दलीय चाहे आप लड़ लें, चाहे कांग्रेस से लड़ लें, ये मेरे पास जितने बीडीसी मेंबर हैं आपको ब्लॉक प्रमुख बना देते हैं। उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, साहब सिंह जी ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साहब सिंह को अप्रोच किया, साहब सिंह को उन्होंने खुद अप्रोच किया, साहब सिंह खुद बता सकते हैं, उन्होंने अप्रोच किया कि आप ब्लॉक प्रमुख का कैंडिडेट बन जाए। इनको जब कोई कैंडिडेट नहीं मिला, जब इनको लगा तो फिर इन्होंने जितेंद्र गौतम जी की जो हारी हुई है वहाँ हारे चुनाव, उनको प्रत्याशी बनाया जब कोई कैंडिडेट नहीं मिला कोई लड़ने के। उनका ये भी रहा है राजेश शुक्ला का कि आप और अजय तिवारी 2022 में उनको हराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं और तिलकराज बैनर्जी को जिताने का काम किया। मैंने तो बता ही दिया, मैं तो आपको बूथ वाइज बता देता हूँ आपको, ये मैं पूरा आज डाटा लेकर आया हूँ। तो 2022 में मेरे बूथ से शुक्ला जी जीते या नहीं जीते, मैं आपको पूरा डाटा लेके आता हूँ। अजय तिवारी जी ने तो कांग्रेस के वोट और काटे हैं, आप देखेंगे जो भमरोला है जो बूथ है, अजय तिवारी जी जीते हैं वहां पर। वो किसका गढ़ है आपको पता है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे अजय तिवारी जी। इन्होंने राजेश शुक्ला जी ने खुद खड़ा किया था अजय तिवारी को कि वोट काटने के लिए। वो तो उनकी स्ट्रेटजी थी बिल्कुल, उन्होंने जैसे काम किया। नहीं तो ये 11,000 वोटों से हारे तो हारते 17,000 वोटों से। विपिन जी, फिर ये प्रचार चुनाव निकल चुका है, 2027 में क्या आप कार्रवाई करेंगे?